ईशान त्यागी, क्या नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी मुख्यमंत्री थे? क्या 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा झूठा था, छलावा था? और अब बिहार की जनता, लेकिन अब कर क्या सकते हैं? अब भाई 5 साल के लिए मैंडेट तो दे दिया। मकसूद भाई, अभी आपने एक सवाल पूछा था हमारे भाई से कि तबीयत ठीक नहीं है तो क्या हुआ। पार्टी तो आगे ट्रांजिशन कर रही है, नेक्स्ट जनरेशन आ रही है पार्टी को संभालने के लिए। देखिए, देश सर्वोपरि है, राज्य सर्वोपरि है। पार्टी आएंगी जाएंगी, बनेंगी, खत्म होंगी, नई पार्टियां बन जाएंगी। कभी बीजेपी जीतेगी, कभी कांग्रेस जीतेगी, कभी जेडीयू जीतेगी, कभी आरजेडी जीतेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, जो मानसिक रूप से दुरुस्त नहीं है, और ये हम सब जानते हैं, बिहार की जनता जानती है, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से दुरुस्त नहीं है तो क्या ये जस्टिफाइड है आपका ये सवाल पूछना? मैं आपको पहली बार सवाल उठा रहा हूं, कई डिबेट में आपके साथ कर चुका हूं, पहली बार सवाल उठा रहा हूं, क्या ये ठीक है? क्या ये जस्टिफाइड है कि उस व्यक्ति को राज्यसभा भेज दिया जाए स्टेट से निकाल के? मेरी एक बात सुनिए, किस तरह की उल्टी, आप इन तमाम सवालों को लेकर एक सेकंड ईशान त्यागी, बिल्कुल अब मेरी सुनेंगे आप? हाँ, बिल्कुल। एक व्यक्ति के चेहरे पर, जो कि 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, उसी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। आपके तमाम ऐतराज और सवाल थे उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी कंडीशन को लेकर, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें चुना ना। आप ये सवाल कर सकते हैं कि जब उन्हें 25 से 30 के लिए चुना गया तो वो राज्यसभा क्यों जा रहे हैं? या तो आप तब गलत थे या फिर आप अब गलत थे कि वो अब राज्यसभा क्यों नहीं जा सकते? नहीं, हम तो देखिए आज भी उस बात पे कायम है कि नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उनका इलाज होना चाहिए, उनकी तबीयत ठीक होनी चाहिए। मैं इस बात को आज भी मानता हूं, व्यक्तिगत तौर पे मैं नीतीश कुमार जी का विरोधी नहीं हूं। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे, आपने खुद ही बोला, अभी आपकी बात में कितना विरोधाभास है। आपने खुद ही बोला कि बिहार की जनता ने जो मुहर लगाई वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पे लगाई। हाँ, इसीलिए तो सवाल पूछा जा रहा है ना ईशान त्यागी, जब चुनाव लड़ा तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तो क्या वो नारा झूठा था? मुख्यमंत्री, और क्या उस वक्त बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से कहा गया था कि नीतीश थे, नीतीश है और नीतीश रहेंगे? तो वो सवाल तो हम पूछ ही रहे हैं। केवल बीजेपी ही नहीं, बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, चाहे नरेंद्र मोदी रहे हो प्रधानमंत्री, चाहे गृह मंत्री अमित शाह रहे हो, या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हो सम्राट चौधरी रहे हो, सबकी तरफ से झूठ बोला गया, बिहार की जनता के साथ छलावा किया गया। ये स्क्रिप्ट जो है, जो आज आप नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री तो खुद राज्यसभा जा रहे हैं ना, उनका ऑफिशियल एक्स पोस्ट तो उन्होंने कर दिया और नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया। क्या ये मुमकिन है कि किसी से कोई जबरदस्ती कोई काम करवा सकता है? सीएम अपने आप में बहुत पावरफुल पद होता है। अच्छा, ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मेरे को छोड़ दीजिए। आप आरजेडी की जो हमारे साथी बैठे हुए हैं सैयद साहब, उनको भी छोड़ दिए, सैयद अकरम साहब को। अभी आप ही के रिपोर्टर बात कर रहे थे जेडीयू के एक कार्यकर्ता से। जेडीयू का कार्यकर्ता इतना समझदार है, वो ये कह रहा है कि नीतीश कुमार जी का फैसला नहीं है, ये फैसला कोई और ले रहा है नीतीश कुमार जी के बिहाफ पे, उन पे दबाव बनाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू तो इस डिबेट में है नहीं जिनसे आप सवाल पूछ सके, तो अब आपकी मजबूरी है कि आप हमसे ही सवाल पूछेंगे उल्टा। तो देखिए, बात सारी ये है, कुल जमा इस बात का ये है कि उल्टी गंगा जो बह रही है, दिल्ली से मेरे पास सत्ता पक्ष से कोई प्रवक्ता जुड़ा नहीं। एलजेपी-आर को जुड़ना था, जेडीयू को जुड़ना था, बीजेपी को जुड़ना था। अब कोई नहीं जुड़ेगा तो सवाल आप ही से करूंगा ना, फिर काउंटर किससे करूंगा मैं? वरना सब कुछ फिर एक तरफा ही हो जाएगा। ये भी नहीं हो सकता ना, कोई तो सवाल करना पड़ेगा। सही को सही आप कहेंगे, लेकिन देखिए, अगर चोर की दाढ़ी में तिनका है तो चोर क्यों ज्वाइन करेगा आपकी डिबेट भाई? सत्ता पक्ष जो है, इसको लेकर एक सवाल जरूर हो सकता है कि क्या किसी के पास कुछ बोलने को नहीं है, या फिर अभी कोई कुछ बोलना चाहता नहीं है। लारे बकरम, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से मेरे रिपोर्टर से, फिर आगे मैं कंटिन्यू करूंगा इस बात को। जो कुछ भी हो रहा है, क्या बिहार ने यह सोचा था, या बिहार की जनता आज कहां खुद को महसूस कर पा रही है? क्योंकि जेडीयू के खुद कार्यकर्ताओं का दर्द तो हम सुबह से सुन रहे हैं, लगातार जो सीएम आवास के बाहर हैं, या जो विधानसभा के बाहर हैं, या जो पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर हैं। भाई 85 विधायक चुने गए हैं जेडीयू के, 89 विधायक चुने गए हैं बीजेपी के। ये इस गठबंधन को एक बंपर मेजॉरिटी मिली थी, बंपर मेजॉरिटी। मकसूद साहब, देखिए, मैं 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। बिहार कभी भी सांप्रदायिक प्रदेश नहीं रहा और ना ही हो सकता है। इन्होंने लाख प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी ने लो इंटेंसिटी पे बहुत कॉमनल हेट्रेड फैलाया, बहुत तरह के घटना फसादात उन्होंने किए, लेकिन ये समाज ने नकार दिया।
इनको बिहार पे कब्जा करना था। अडानी को कौड़ी के भाव में जैसे जमीन पीरपैंती के अंदर में दिया गया भागलपुर में, इनको अभी और भी गिफ्ट करना है, रिटर्न गिफ्ट करना है। जिले इलाही का फरमान है, उनको बिहार की जमीनें चाहिए, बिहार के चीप लेबर चाहिए, बिहार का संसाधन चाहिए। उनको ठिकाना लगाना था, सिमटाना था, निपटाना था। मुख्यमंत्री को निपटाया गया, ग्रेजुअली एक प्रोसेस के थ्रू निपटाया गया। और चीफ मिनिस्टर को जो अपर हाउस में जा रहे हैं फिलहाल पार्लियामेंट में, बताइए कि हमारा ये